जय मसीह की प्यारे भाइयों बहनों, आज बाइबल स्टडी करने जा रहे हैं हम और आज का थीम है परमेश्वर का भय मानने से मनुष्य बहुत सी विपत्तियों से बचा रहता है। अगर आप बहुत सी विपत्तियों से बचना चाहते हैं तो खुदा के खौफ में रहिए। फियर ऑफ द लॉर्ड जो है वो हमको बचाता है। थोड़ी देर के लिए हम लोग मनन करेंगे। अपना ध्यान संसारिक बातों से हटा करके परमेश्वर के वचन की ओर लगाइए। आइए हम थोड़ी देर वचन पर मनन करेंगे। और देखिए, सबसे पहली चीज, परमेश्वर का भय मानने का अर्थ क्या है। हम उसका रेवरेंस करते हैं, आदर युक्त भय, आदर करना। और परमेश्वर का आदर क्या करना है? उसकी आज्ञा का पालन करना है। परमेश्वर जो हैं वो, जब हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं तो उनकी आज्ञाएं मानने से हम बहुत सी विपत्तियों से, परेशानियों से, बेइज्जती से, लड़ाई झगड़ों से, मुकदमों से, नाना प्रकार के नुकसान से बच जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर का भय मानते हैं। और इसीलिए हमको याद रखना, यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और 10वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। और मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, क्योंकि मुझसे प्रेम रखते हो और मेरी आज्ञाएं तुमको हर विपत्ति से बचाएंगी। और प्रभु यीशु मसीह ने एक बात और कही है, जॉन गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 14 में, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे दोस्त हो, मेरे मित्र हो। परमेश्वर ये कह रहे हैं, मेरे दोस्त की उपाधि प्रभु यीशु मसीह देते हैं। और परमेश्वर का भय माने, उसकी आज्ञा का पालन करें। 10 आज्ञाएं हम लोग को मिली, 10 कमांडमेंट्स। और आप जानते हैं 10 कमांडमेंट्स में क्या है। अगर आप देखेंगे तो वहां पूरे ढेर सारे कमांडमेंट में सारे कमांडमेंट्स को माना। तू हत्या ना करना, तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू झूठी गवाही ना देना, तू किसी वस्तु की लालच ना करना। ये सब चीजें हम लोग को बताई गई हैं, वचन ने कहा है। अगर मानते रहेंगे तो समस्याओं से, विपत्तियों से, परेशानियों से बचे रहेंगे। और अगर नहीं मानेंगे तो विपत्तियों में पड़ जाएंगे। परमेश्वर ने कहा तो किसी वस्तु की लालच ना करना। अब लालच क्या है? हम बहुत सी चीजों की लालच कर सकते हैं। किसी के खेत खलियान की, किसी के प्रॉपर्टी की, किसी के पद प्रतिष्ठा की, किसी के बहुत सी चीजों की हम लालच कर सकते हैं। धन संपत्ति की लालच कर सकते हैं। और अगर उस लालच में पड़ गए तो गलत काम करेंगे, और गलत काम करेंगे तो एक दिन फंस जाएंगे और बेइज्जती होगी, कोर्ट कचहरी में जाएंगे, जेल जाना पड़ेगा, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरी आज्ञा मानना। जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं वे सुरक्षित रहते हैं, इसका ये तात्पर्य है। और देखिए, अगर भजन संहिता उसका 1 अध्याय 1 पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। बहुत से बुरे लोग हैं, उनके बताए हुए मार्गों पे नहीं चलते, ना पापियों के मार्ग में खड़े होते हैं, ना दूसरों का मजाक उड़ाने वाले, ठट्ठा करने वालों के साथ बैठते हैं। तो परमेश्वर ने मना किया। इसका मतलब क्या? अगर आप बुरी संगति में हैं तो बुरा परिणाम आएगा। और बुरे लोगों के साथ उठना बैठना है, उन्हीं की जैसी बातें करनी, उन्हीं के जैसे विचार रखना है, तो एक दिन आप जरूर से संकट में फंस जाएंगे। और इसीलिए परमेश्वर ने बताया कि ऐसे बुरी संगति को रिजेक्ट करना, तब तुम बचे रहोगे। परमेश्वर के वचन से हम लोग बचे रहते हैं। और देखिए, आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। इसराइलियों का पहला राजा, जो फर्स्ट किंग ऑफ द इसराइल वाज सॉल, वो शाऊल था पहला राजा। उसने 2 गलतियां करी। पहली गलती उसने क्या करी? वो ठहरा नहीं रहा। शमूएल नबी ने उससे कहा था, तू ठहरे रहना, मैं आऊंगा और होम बलि और मेल बलि मैं चढ़ाऊंगा, बर्न ऑफरिंग और पीस ऑफरिंग मैं चढ़ाऊंगा। लेकिन उसने क्या किया? वो ठहरा नहीं रहा। और जैसे ही 7 दिन पूरे हो गए, उसने कहा, अरे शमूएल नबी तो नहीं आ रहे, लाओ मैं कर दूं, मैं राजा हूं, मैं कर सकता हूं। और उसने बलिदान चढ़ा दिया। तब तक शमूएल नबी आ गए, उन्होंने कहा, देख तूने अपनी इच्छा को पूरा किया, मेरा कहना नहीं माना, क्योंकि मैंने यहोवा से आज्ञा पा करके तुझसे कहा था तू ठहरे रहना। नहीं ठहरा रहा। और जब नहीं ठहरा रहा तो परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तूने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना है, इसलिए गॉड इज गोइंग टू रिजेक्ट यू।
as a king. He was the first king of Israel, and God rejected him because of his disobedience. नहीं उसने माना, और परमेश्वर जो है रिजेक्ट कर देते। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो एक और गलती उसने किया। शाऊल राजा ने, आपको मालूम है शाऊल राजा ने क्या किया? दूसरी गलती उसने दूसरी गलती जो थी, अमालेकियों को नष्ट करने के लिए खुदा ने कहा था कि वो मेरे दुश्मन है, तेरे दुश्मन है, मैं बदला लूंगा, उन सबको नष्ट कर देना। उसने नष्ट नहीं किया, परंतु उसने कहा कि ठीक है, मैं अच्छे अच्छे मोटे मोटे पशुओं को ले जाऊंगा और ले जाके यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाऊंगा, यहोवा खुश हो जाएगा। उसने नष्ट नहीं किया। तब परमेश्वर की वाणी उसके पास पहुंची कि देख, तूने मेरा कहना नहीं माना, मेरा कहना मानो, इससे मैं ज्यादा खुश होता हूं। मुझे बलिदान चढ़ा के खुश करोगे, उससे मैं खुश नहीं होऊंगा। जानवरों की बलिदान कर रहे परमेश्वर खुश होएगा? नो, परमेश्वर नहीं खुश होता है। परमेश्वर खुश होते हैं जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, और परमेश्वर करे कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर का आज्ञा पालन करने से, उसका भय मानने से, विपत्तियों से, परेशानियों से, बहुत तरह के नुकसान से, बेइज्जती से हम लोग बचे रहते हैं। परमेश्वर की आज्ञा पालन में ही सुरक्षा, इस बात को हमें याद रखना है। और नहीं तो परमेश्वर हमको हमारे उस आदर से, उस पद से भी हटा सकता है। परमेश्वर ने आपको जो पद दिया है, आपको जो आदर दिया है सम्मान में, अगर आप कहना नहीं मानेंगे, आपको बहुत सम्मान दिया है परमेश्वर ने, परमेश्वर का कहना नहीं मानेंगे, बुराई में पड़ जाएंगे, बुराई करेंगे, पाप में पड़ जाएंगे, तो एक दिन आप अपने पद को भी गवा सकते हैं। गॉड रिजेक्ट कर देते हैं, किसी दूसरे को स्थापित कर देते हैं। सब कुछ परमेश्वर का दिया। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हमको अपने अपने घरों में, अपने जीवन में इस चीज को देखना होगा, जो कुछ मेरे पास है वो मेरे परमेश्वर का दिया हुआ है। मैं धन्यवादी रहूंगा या रहूंगी, और सदा उसकी हम आज्ञा का पालन करेंगे, दीन रहेंगे, नम्र रहेंगे, बुराइयों से दूर रहेंगे, पवित्रता में जीवन व्यतीत करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे, और परमेश्वर की आज्ञाएं ही हमारे लिए एक सुदृढ़ किले की तरह से काम करेंगे। उसकी आज्ञाएं हमको बचाती हैं, वो हमारी रक्षा करती हैं। आइए अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करें, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, उसके भय में रहें, तो हम बहुत सी बेइज्जती से, विपत्ति से, समस्याओं से बच जाएंगे। कोई बुराई हमारे अंदर नहीं होगी तो हम निश्चित बच जाएंगे। परमेश्वर हमें बचाएंगे। परमेश्वर आप सबको, जो वचन हम सुन रहे हैं हमारे द्वारा, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और आइए हम दृढ़ संकल्प करें कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते रहेंगे, अपना जीवन परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, और परमेश्वर हमारी सुरक्षा बने रहेंगे। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आमीन।